जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। रेलवे ने 18 दिसंबर को वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत लॉन्च की है। इसी के साथ देश में अलॉट हुए रूटों पर वंदे भारत चलाने की शुरुआत की है। अब लगातार रेलवे की ओर से अनाउंस किए गए रूटों पर वंदे भारत चलाई जाएगी। रेलवे ने लगभग 10 नई वंदे भारत की घोषणा की है। उनमें से 4 वंदे भारत एक ही राज्यों को अलॉट हुई है। एक ही राज्यों को मिली वंदे भारत की ये सबसे ज्यादा संख्या है। क्या है पूरी जानकारी, क्या है रूट, सब कुछ जानेगा हम इस वीडियो में। आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रेलवे की ओर से नई 10 रूटों पर फिलहाल वंदे भारत चलाने की घोषणा हुई है। अब धीरे धीरे सब वंदे भारत लॉन्च होने वाली है। नई 10 वंदे भारत में से 4 वंदे भारत एक ही राज्यों को मिली है और वो राज्य है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र को रेलवे ने नई 4 वंदे भारत दी है। इन चारों वंदे भारत का संचालन सेंट्रल रेलवे करने वाला है। 4 में से पहली वंदे भारत मुंबई से कोल्हापुर के बीच चलने वाली है। काफी दिनों से इस वंदे भारत के चलने का इंतजार यात्री कर रहे थे। मुंबई से कोल्हापुर वाला रूट एक बिजी रूट है। बहुत यात्रियों की भीड़ इस रूट पर यात्रा करती है। मुंबई से कोल्हापुर के बीच सिर्फ 2 ट्रेन चलती है, एक कोयना एक्सप्रेस और दूसरी महालक्ष्मी एक्सप्रेस। इस बिजी रूट पर सिर्फ 2 ट्रेन होने की वजह से काफी भीड़ का सामना यात्रियों को करना पड़ता है। कंफर्म टिकट मिलना भी इस रूट पर मुश्किल है। वंदे भारत इस रूट पर चलने से एक अच्छी, आरामदायक और तेज ट्रेन यात्रियों को मिलने वाली है। इससे कुछ ही घंटों में यात्री मुंबई से कोल्हापुर और कोल्हापुर से मुंबई आ जा सकेंगे। बात करें इस वंदे भारत के रूट के बारे में तो मुंबई से एसएमटीसी चलेगी और दादर, ठाणे, कल्याण, पुणे, सातारा, मिरज होते हुए कोल्हापुर पहुंचेगी। मुंबई से कोल्हापुर की दूरी 515 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 10 से 12 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 6 से 7 घंटे में तय करेगी। सप्ताह में 6 दिन इस वंदे भारत का संचालन होने वाला है। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलेगी। बढ़ते आगे अगली दूसरी वंदे भारत पुणे से वडोदरा के बीच चलने वाली है। ये वंदे भारत महाराष्ट्र और गुजरात जैसे व्यावसायिक शहरों को जोड़ेगी। ये वंदे भारत इस रूट पर चलने से कम समय में ज्यादा दूरी तय होगी। वैसे इस रूट पर ट्रेनों की कमी नहीं है, लेकिन एक ही ट्रेन डेली चलती है, बाकी सब वीकली है। साथ ही सुपरफास्ट ट्रेनों की कमी इस रूट पर देखने को मिलती है। इस वजह से यात्रियों का समय बेकार होता है। लेकिन वंदे भारत इस रूट पर चलने से एक डेली और हाई स्पीड ट्रेन यात्रियों को मिलने वाली है। इस वंदे भारत के रूट के बारे में बात करें तो ये ट्रेन पुणे से रवाना होगी और कल्याण, वसई, वलसाड, सूरत, अंकलेश्वर होते हुए वडोदरा पहुंचेगी। पुणे से वडोदरा की दूरी 525 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 10 से 11 घंटे में तय करती है। वंदे भारत ये दूरी 7 घंटे में तय करेगी। सप्ताह में 6 दिन इस वंदे भारत का संचालन होगा। 8 कोच वाली वंदे भारत इस रूट पर चलने की संभावना है। अगली तीसरी वंदे भारत पुणे से सिकंदराबाद के बीच चलने वाली है। महाराष्ट्र के बिजी रूटों में से ये रूट है। रोज हजारों यात्री पुणे से सिकंदराबाद के बीच यात्रा करते हैं। ज्यादा भीड़ होने की वजह से काफी परेशानी यात्रियों को होती है। इस रूट पर पहले से सुपरफास्ट ट्रेन, शताब्दी और दुरंतो चल रही है। फिर भी वंदे भारत की मांग काफी तेजी में हो रही है। वंदे भारत चलने से कंफर्टेबल यात्रा यात्रियों की होने वाली है। इस भीड़ भाड़ वाले रूट पर बुजुर्ग भी वंदे भारत से आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। पुणे से सिकंदराबाद की दूरी लगभग 600 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 11 से 12 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 8 घंटे में तय करेगी। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी। 16 कोच वाली रेक इस रूट पर चलने की पूरी संभावना है। इस वंदे भारत का रूट पुणे से निकलने के बाद सोलापुर, कुलबुर्गी, वाड़ी, विकाराबाद और सिकंदराबाद होगा। इस रूट पर चल रही शताब्दी और दुरंतो से तेज यही वंदे भारत होने वाली है। सेंट्रल रेलवे इस वंदे भारत का मेंटेनेंस करेगी। बढ़ते आगे और बात करते हैं चौथी वंदे भारत के बारे में। महाराष्ट्र की चौथी वंदे भारत मुंबई से जालना के बीच चलने वाली है। मोस्ट अवेटेड ये वंदे भारत होगी। काफी दिनों से इस रूट के यात्री इस वंदे भारत की मांग कर रहे थे। आखिरकार इस रूट पर वंदे भारत चलाने का निश्चित हुआ है। इस रूट पर बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। जालना से आगे परभनी, नांदेड़ रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है। इस वजह से फिलहाल ये वंदे भारत मुंबई से जालना के बीच ही चलेगी। भविष्य में यात्रियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो और जालना से आगे का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हुआ तो ये वंदे भारत एक्सटेंड होने की पूरी संभावना है। फिलहाल जालना तक इसका संचालन होगा। ये रूट आगे परभनी, नांदेड़ होते हुए सिकंदराबाद और विजयवाड़ा की ओर जाता है। इस वजह से मुंबई से साउथ की ओर जाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण रूट है। बात करें इस वंदे भारत के रूट की तो ये ट्रेन मुंबई से एसएमटीसी चलेगी और दादर, ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, मनमाड़, औरंगाबाद होते हुए जालना पहुंचेगी। इस रूट की सबसे तेज ये वंदे भारत होगी। इस वंदे भारत में यात्रा के दौरान कसरा घाट का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। मुंबई से जालना के बीच 434 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 8 से 9 घंटे में तय करती है। वही 130 kmph की रफ्तार के साथ चलने वाली
वंदे भारत ये दूरी 6 घंटे में तय करेगी। एक हाई स्पीड ट्रेन इस रूट पर चलने से यात्रियों को फायदा होने वाला है। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी। 8 कोच वाली वंदे भारत इस रूट पर संचालन करेगी। बात करें ये 4 वंदे भारत कब से चलेगी तो मिली हुई जानकारी के मुताबिक 75 वंदे भारत चलाने का लक्ष्य रेलवे का है। मार्च 2024 तक 75 वंदे भारत लॉन्च होने वाली है। इसका मतलब मार्च 2024 तक ये चारों वंदे भारत पटरियों पर दिखाई देगी। अच्छी खबर ये है कि मुंबई जालना और मुंबई कोल्हापुर वंदे भारत लॉन्च करने पर रेलवे का ज्यादा ध्यान है। इन दोनों रूट के लिए वंदे भारत के रेक भी अलॉट हुए हैं। ये दोनों वंदे भारत चलाने का प्लान अंतिम स्टेज पर है। आशा है जनवरी 2024 में ये वंदे भारत लॉन्च होगी। साथ ही पुणे वडोदरा और पुणे सिकंदराबाद भी जल्द ही चलने की संभावना है। इलेक्शन पास आ रहा है, उससे पहले सभी प्रस्तावित रूटों पर वंदे भारत का संचालन 100% होगा। मार्च 2024 तक हर एक प्रस्तावित रूट पर वंदे भारत चलेगी। ये थी महाराष्ट्र में चलने वाली 4 वंदे भारत की कुछ अपडेट। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।